नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। इसके पहले वाले वीडियो में आपने लोकसभा चुनाव में जो हमारे साथ हादसा हुआ उसका एक चिंतन मनन सुना। वो मुख्यतया उत्तर प्रदेश को लेके था, लेकिन बात केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। बात महाराष्ट्र की, बंगाल की, राजस्थान की और एक दो जगह और की भी है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जब महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट से जब किया गया था टाई अप, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, तो मैंने एक वीडियो डाला था। वो वीडियो आप लोगों ने पसंद भी बहुत किया था। और उस समय, आज नहीं, उस समय मेरा वीडियो अकेला वीडियो था जो इस बात को क्रिटिसाइज कर रहा था। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि आप अपनी ही सरकार को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं अपनी सरकार का भला चाहता हूं, इसलिए मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं। किसी ने नहीं किया था क्रिटिसाइज, आज कर रहे हैं लोग, आज और वीडियो आए लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, उस समय जो मैंने बात कही थी कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए जो आपने एकनाथ शिंदे गुट अलग किया, वो बहुत अच्छा कदम था, सराहनीय था। लेकिन उस समय आपको एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाना, ये स्टेप गले नहीं उतरा था, ठीक नहीं था। चलिए अच्छा वो कर दिया, एक दफे को मान लेते हैं कि चलो आपने मास्टर स्ट्रोक, लोग कह रहे थे मास्टर अस्टर कुछ नहीं था, चलो आपने कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद तुरंत बाद आपको चैन नहीं पड़ा। आपने महाराष्ट्र में अजीत पवार जो एक भ्रष्ट, महाभ्रष्ट व्यक्ति हैं, और उनके साथ जितने लोग थे उनको तोड़ करके सरकार में शामिल कर दिया। अब आपका कहां गया परिवारवाद की मुहिम, कहां गई भ्रष्टाचार की मुहिम। सारे भ्रष्ट लोग, सारे परिवारवादी लोगों को आपने सरकार में शामिल कर दिया। अब आपका वजूद कहां गया। मैंने तब भी कहा था कि भाई महाराष्ट्र में आप कहां स्टैंड करते हैं। वही हुआ। अब आपकी मात्र 9 सीटें आई। आपकी अजीत पवार जिनको लिया था उसकी 1 सीट आई, वो भी लड़ रहा है कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनाओ। एकनाथ शिंदे की कुछ आ गई, 7 शायद आई हैं। उधर शरद पवार की और कांग्रेस की अच्छी सीटें आ गई। अब आप बताइए कि क्या ये कैलकुलेशन सही था आपका। कौन लेता है ये निर्णय, मुझको ये नहीं समझ में आता है। जैसे आप, जिस तरह आप बाहर के नेताओं को उत्तर प्रदेश में राजभर, दारा सिंह चौहान और निषाद, इन सबको ले लेते हैं और ले करके मटिया मेट कर देते हैं, वो सब हार जाते हैं। अखिलेश ने किसी को नहीं लिया, सबने, सबको डिस्कार्ड कर दिया अखिलेश ने, और सही किया। आप क्या कर रहे हैं कि आपकी जो पवित्र गंगा है बीजेपी, उसको आप प्रदूषित कर रहे हैं ऐसे सड़क छाप लोगों को लेकर के। या उत्तर प्रदेश में तो आपने सड़क छाप लोग लिए थे, वहां आपने भ्रष्ट और परिवारवादी लोग ले लिए। महाराष्ट्र का डिबैकल आप देखिए। अब आपका अस्तित्व तो है ही नहीं। चुनाव आने वाले विधानसभा के, अब आप कैसे पिंड छुड़ाएंगे अजीत पवार से, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे। आगे लिख लीजिए कि आपने अजीत पवार से पिंड नहीं छुड़ाया तो आप सरकार नहीं बना पाएंगे। मिली जुली जो सरकार बनेगी उसका चीफ मिनिस्टर कौन होगा। फडणवीस का कैरियर खराब हो गया, अब कैसे रिपेयर करेंगे ये आप सोचिए। जो डिबैकल हो गया वो तो हो गया, अब आप आगे क्या करेंगे। महाराष्ट्र तो गया, जबकि अच्छी खासी 48 सीटें हैं वहां पर। बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में बहुत बढ़िया चल रहा था 2021 में। आप उम्मीद कर रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि वहां पर हमारी सरकार बन सकती है, हमें सीटें 200 आएंगी। वो मिसकैलकुलेशन था। और बहुत दिनों से ये हो रहा था कि वहां पर CAA लागू किया जाए। एक मटुआ समुदाय है जिसके बहुत सारे, मतलब सिग्निफिकेंट वोटर्स हैं, जो जिता सकते हैं हमको। वो CAA चाहते थे ताकि उनको नागरिकता मिल जाए। वो आपने 2019 के बाद आपने कहा कि CAA की घोषणा कर दी। उसकी घोषणा से वो मटुआ समुदाय बहुत खुश हुआ। ये हुआ कि मिल जाएंगे वोट मटुआ समुदाय के, लेकिन आपने CAA लागू नहीं किया शाहीन बाग के चलते हुए। शाहीन बाग की हैंडलिंग बिल्कुल इम्प्रॉपर थी। आपको टफ हैंड से उनको डील करना चाहिए था। चाहे वो लाल किले पर अटैक हुआ, उसको भी टफ हैंड से करना चाहिए था, और शाहीन बाग को भी करना चाहिए था, नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि CAA आपने ठंडे बस्ते में रख दिया। लेकिन आप 2021 में यह सोचते रहे कि मटुआ समुदाय आपको देगा। कुछ लोगों ने दिया भी।
77 सीट आ गई हमारी, लेकिन हम जीत नहीं पाए। अब उसके बाद आपने क्या गलती करी और सुन लीजिए। उसके बाद हमारे वोटर्स और कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के टीएमसी वालों ने मारा, और भाई साहब हमने उनका ध्यान नहीं रखा। ना हमने सीआरपीएफ भेजी, ना हमने राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करी, ना हमने कुछ किया। ये तो कहिए कोर्ट वोर्ट ने थोड़ा बहुत संज्ञान लिया, राज्यपाल ने बढ़िया काम किया, कोर्ट ने बढ़िया काम किया तो कुछ रिपेयर हो गया, लेकिन 6 महीने तक लोगों को आसाम भागना पड़ा। क्यों देंगे वो वोट आपको? वो पिटने के लिए देंगे, मरने के लिए देंगे, जाने कितने मरे, बलात्कार के लिए देंगे, किसके लिए देंगे वोट? हम अपने वोटर्स के साथ खड़े नहीं होते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में शिकायत है, पूरे देश को शिकायत है, हर बुद्धिजीवी, हर गांव गांव के व्यक्ति की शिकायत है कि हम वोटर्स के साथ खड़े नहीं होते। समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, ओपनली डिक्लेयर करके सपोर्ट करते हैं। भाई हम क्यों नहीं करते हैं? तो वो वोट क्यों देंगे भाई? तो आपने ये किया। अब क्या हुआ? 22 में ये हो गया। अब इस बार हुआ कि फिर से होने लगा बंगाल में हम 30 सीटें जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने चुनाव के जस्ट पहले सीएए का आपने नोटिफिकेशन किया, जिससे उनको नागरिकता मिलने लगी, लेकिन वो पीरियड बहुत थोड़ा था। उसमें ममता ने ये फैला दिया कि ये अप्लाई करोगे तो तुम बाहरी समझे जाओगे, तो तुम्हारी जो है कुछ सुविधाएं कम हो जाएंगी। अब उसने दुष्प्रचार कर दिया। अगर यही चीज आपने 2019 में पूरी तरह कर दी होती तो ये दुष्प्रचार ना हुआ होता। दूसरा, एक और वहां पे समुदाय है, रघुवंशी समुदाय शायद है। ये 2 दलित समुदाय हैं, मटुआ और रघुवंशी समुदाय। ये दोनों आपस में लड़ते हैं, और वो जो रघुवंशी समुदाय है उसकी मांग रहती है कि हमारा अलग से आप प्लेस बनाइए, और उसके नेता को आपने सपोर्ट भी किया। वो हो गया इसी शॉर्ट पीरियड में मटुआ का विरोधी। उधर मटुआ को बता दिया ममता बनर्जी ने कि तुमको लिखना पड़ेगा कि तुम बाहर से आए हो तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। आधे अधूरे मन से मटुआ समुदाय ने वोट दिए, राजवंशी ने दिए नहीं वोट, बाकी मुसलमानों ने कंसोलिडेट होकर वोट दिए। अब उसका क्या हुआ परिणाम कि आप 18 से 12 पे आ गए। तो अगर नीतियां सही समय पे नहीं होंगी, मैंने बहुत पहले कहा था कि सीएए 19 में नोटिफाई हो जाना चाहिए था। कोई समस्या थी तो 20 में हो जाना चाहिए था। आपने 24 में चुनाव के 10 दिन पहले किया, और फिर जब नोटिफाई किया तो उन 10 दिनों में उन्होंने दुष्प्रचार कर दिया। तो ऐसा तो होगा ही होगा। खैर, इसके बाद भी चुनाव में हिंसा हुई। ये कहिए कोर्ट के आदेश पे सीआरपीएफ वहां थी तो हिंसा थोड़ी कम रही, उसमें भी हमने ज्यादा नहीं किया, कोर्ट ने किया। और राजस्थान में जो है उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आपकी जो सिंधिया हैं उनकी जो गलत बयानी या उनका जो भीतरघात था, उन्होंने बहुत कुछ डैमेज करने की कोशिश करी, और छोटे मोटे लोकल कारण भी थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, वो रिपेयर हो जाएगा। लेकिन आप बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी कैसे रिपेयर करोगे? तो आपने 3 बड़े राज्यों में इतना बड़ा गड़बड़ी हो गई। साथियों, अभी भी समय है। अभी भी अगर हमारा नेटवर्क और हमारी जो कार्डर बेस्ड पूरा है, सबका सम्मान करिए, सबकी राय लीजिए, जुट जाइए जमीन पर, वरना ये देश बचेगा नहीं। अगर आपने ये 3 राज्य गंवा दिए तो इन गुंडों, माफियों, अपराधियों और देशद्रोहियों को सौंप दिया जाएगा ये देश। इसलिए जाग जाइए। नमस्ते, जय हिंद।